यहाँ लोकल रोड पे, ये जो लोकल गांव में जाता है रोड, इस पर देखिए बड़ा बड़ा पत्थर रख दिया गया है, बैरियर लगाया गया है, एक यहाँ स्टाफ को बैठाया गया है। बीच में जो रोड यूज करेंगे वो भरेंगे कि नहीं भरेंगे? कैसे भरेंगे? सरकार मेरे को यहाँ से बोल दे कि आप 10 किलोमीटर के दायरे को फ्री करते, मैं फ्री कर दूंगा। आपका ट्रक है ना, पर मेरा लोकल गाड़ी आपका है, पर ट्रक है ना, ट्रक से हम क्यों मैनेज करें? बट अगर कोई गांव वाला आके बोल दे कि मेरी ट्रक निकालो, हम ट्रक नहीं निकाल पाएंगे। मेरे को रोज का 38 लाख रुपए रेवेन्यू देना है मेरे को। तो आपको मौखिक में बोला गया है तो हम लोग उसको हटा भी सकते हैं। हम भी बोलेंगे कल होगा कि हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि हटा दीजिए। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, आप रोड पर निकल रहे हो, आपको टोल रोड पर तो जाना है, लेकिन टोल रोड के साथ ही साथ एक ऐसा रास्ता जहां से आपको मुड़ जाना है अंदर को। सोचिए क्या हो अगर आपको वहां पर रोक लिया जाए और वहां से जब अंदर जा रहे हो तब भी आपको टोल की तरह पैसे देने हो या टैक्स देना हो। है ना अजीब सा सवाल या अजीब सी स्थिति? ये अजीब सी स्थिति बनी हुई है कहां पर? बिहार में। जी हां, वहां के लोकल लोग जो टोल के आसपास रह रहे हैं उनके लिए दुविधा का सबब बन गया है ये मैथी टोल प्लाजा। ऐसा आरोप है लोकल लोगों का जो उस टोल के आसपास रह रहे हैं। जी हां, टोल रोड पर वो चढ़ें ना चढ़ें, अपने गांव की तरफ अगर निकलना है तो एक बार तो उनको रोक लिया जा रहा है, बैरियर लगा दिया गया है, पत्थर लगा दिए गए हैं। ऐसी समस्याएं उनके सामने आ रही है जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते लोकल लोग पहुंच गए NHAI के ऑफिस और वहां पर उनके कॉन्ट्रैक्टर जो कि प्राइवेट लोगों को थमा रखा है कॉन्ट्रैक्ट NHAI ने, उनसे ऐसे सवाल जवाब किए जैसे कि कोई पत्रकार खड़ा हो गया। जी हां, खुद ही लोकल लोगों को पत्रकार बनकर वहां पहुंचना पड़ गया। क्या है पूरा मामला, क्या स्थिति रही, किस तरह से पॉइंट दर पॉइंट ऑब्जेक्शन वहां पर लोगों ने की, फिर कैसे उसका समाधान ढूंढने के लिए वो ऑफिस पहुंच गए, जानिए आज की ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, ये घटना बिहार की है, जैसा कि पहले भी हमने जिक्र कर दिया। मैथी टोल प्लाजा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर मैथी टोल प्लाजा मैप पर दिखाई दे रहा है और साथ ही सर्कल में आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी। दरअसल ये सर्कल हमने इसलिए लगा दे हैं कि आप इसे पहचान सकें कि ऑब्जेक्शन 1 किस जगह पर है और ऑब्जेक्शन 2 किस जगह पर है। दरअसल मैथी की तरफ जाते हुए रास्ते पर जो लगा हुआ है सर्कल, ये ऑब्जेक्शन 1 है। यहाँ पर पत्थर वगैरह रख दिए गए हैं और वहां पर बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं और NHAI की जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इन्होंने वहां पर अपने कर्मी बैठा दिए हैं टोल टैक्स वसूलने के लिए। टोल कहां पर और ये कर्मी कहां पर पैसे वसूल रहे हैं? अब ऐसे में स्थिति तो तनावपूर्ण होगी ही, लोकल लोगों को दिक्कत होगी ही। दरअसल लोकल लोगों का कहना है कि 13 से 14 साल से वो इन रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल यहाँ हुआ क्या था, किस तरह से वो छूट के तौर पर यहाँ पर ये रास्ते इस्तेमाल कर रहे थे वो भी उन्होंने बताया। लेकिन पहले देखिए ऑब्जेक्शन 1 वाली ये जगह जहाँ पर बाकायदा पत्थर लगा दिए गए हैं, जो मैथी की तरफ रोड जा रहा है, वहां पर बैरिकेड भी हैं और कर्मी भी खड़े हुए हैं। उनसे कैसे एक लोकल व्यक्ति सवाल जवाब कर रहा है। यहाँ लोकल रोड पे, ये जो लोकल गांव में जाता है रोड, इस पर देखिए बड़ा बड़ा पत्थर रख दिया गया है, ये बैरियर लगाया गया है, एक यहाँ स्टाफ को बैठाया गया। क्या नाम है भैया आपका? कौन लगाया है यहाँ पे? कौन लगवाया है बैरियर पत्थर? टोल टैक्स कौन? क्या बोला है? वही लगवाए। ये तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ था ना, आज लगा है। काहे लगवाया है? टोल टैक्स वाला लगवाया है। ये स्टेट हाईवे है कि नेशनल हाईवे है? अरे आपसे पूछ रहे हैं भैया, बताइए ना, आप कहाँ के? यहाँ के लोकल हैं, हाजीपुर के, टोल टैक्स के स्टाफ हैं। तो आप लोग को यहीं पे बोला गया है ना इसे लगा के बैठने के लिए, और क्या बोला गया है? कोई भी गाड़ी को नहीं जाने देने के लिए। लोकल कौन गाड़ी जाएगा? सिर्फ 4 व्हीलर। जिसका घर आगे 100 मीटर आगे ट्रक वाला का घर है। बात कीजिए। चलिए अब रुक करते हैं ऑब्जेक्शन 2 वाली जगह पर, यानी बहादुरपुर वाली रोड पर, जहां पर भी कर्मी बैठा दिए गए हैं, वर्दी में खड़े हैं। यहां पर भी वो टैक्स वसूल कर रहे हैं जैसे ही टोल से कोई इस रोड पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि ये स्टेट हाईवे है, वहां के लोकल लोग बोल रहे हैं। अब यहाँ का भी हाल देख लीजिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर भी पत्रकार बनकर किसी न किसी तरह लोकल लोग पहुंच गए और सवाल जवाब करते दिखे। बैरियर कौन लगवाया? मैनेजर साहब लगवाए। क्या बोले हैं? हम लोगों को कहे हैं जाइए वहाँ गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोकिए। आज से 20 दिन पहले हटाया गया था यहाँ से, क्यों हटाया गया था?
वो तो मैनेजर साहब से मैनेजर साहब बताएंगे। इस गाड़ी को आप रोक रहे हैं, इसको जाना है अभी मुजफ्फरपुर रोड में, इस गाड़ी को आप लोग रोक रहे हैं। ये चाहे यूज करके आई है गाड़ी, कुछ दूर आगे जाना है, दरभंगा से आ रही है रोड, गाड़ी दरभंगा से चल के आ रही है, ये पूरा यूज कर लिया। अब थोड़ा दूर आगे जाना है, पता है पीछे राजे टोल टैक्स, वहाँ पे ये टोल टैक्स दे के आया होगा। हाँ, तो वहाँ से उसका दूसरा है। तो ये आपका रोड नहीं है ना, ये टोल टैक्स का रोड नहीं है ना? नहीं, टोल का नहीं है। अगर मान लीजिए इधर से नारायणपुर से मेरा गाड़ी निकलेगा, दरभंगा जाएगा, दरभंगा ये ऑनर है आपका, नारायणपुर से गाड़ी लोड होता है, कहाँ जाता है? तो यहाँ पे आपको रोकने का कौन राइट है इनको? यहाँ हम लोगों को रोकने का राइट नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये अररिया जाएंगे, अगर दरभंगा जाएंगे, अररिया जाएंगे तो राजे भरेंगे। सुनिए ना, तो ये जो इतना अगर बीच में जो रोड यूज करेंगे, हाँ, तो भरेंगे कि नहीं भरेंगे? कैसे भरेंगे? आपके टोल टैक्स के गेट में जाएंगे तो भरेंगे ही। आप अभी यहाँ से किसी को बेरुआ गांव में जाना है, लोकल गाड़ी वाला है, लोकल खाद लेके जाता है, बेरुआ जाने में गिराएगा। लोकल के लिए छूट मिलता है ना? कहाँ छूट दे रहे हैं आप लोग? मैनेजर साहब से बात कीजिए ना। जी हाँ, अब ये भी आपने देख लिया किस तरह यहाँ पर सवाल जवाब हुए। उनसे भी पूछा जा रहा है कि भैया क्यों यहाँ पर खड़े हो, पैसे क्यों ले रहे हो? कोई अंदर जा रहा है, इस रोड को इस्तेमाल कर रहा है, तब भी आप नहीं मान रहे। कोई टोल वाला रोड थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो स्टेट हाईवे है, अंदर का रोड है, इस पर क्यों खड़े हैं? ऐसे सवाल उठे। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ये सवाल उठ क्यों रहे हैं। तो अब जरा स्क्रीन पर देखिए, हम बताते हैं कि ये सवाल उठ क्यों रहे हैं। अब जरा देखिए रेट चार्ट। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर बड़ी गाड़ी वालों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, छोटी गाड़ियों को तो टोल वाले छोड़ रहे हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में उन्हें छूट मिली हुई है, पर गांव के जो लोग हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं या कमर्शियल गाड़ियां हैं, उनसे पूरे पैसे वसूले जा रहे हैं। अब उन्हीं लोगों को ये दिक्कत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बस ट्रक वाले अगर सिंगल जर्नी कर रहे हैं तो 480 रुपए उन्हें देने पड़ रहे हैं, रिटर्न जर्नी पर 725 रुपए, और मंथली पास अगर बनवाते हैं तो 16,070 रुपए, और कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्लाजा है तो 240 रुपए। ये वो परेशानी है जिसकी वजह से लोगों को आवाज उठानी पड़ रही है, क्योंकि 200 रुपए, 700 रुपए, 16,000 रुपए, 240 रुपए आपको अगर छोटे से रास्ते के लिए देना पड़े तो क्या हो? आप हमें बताइए कि क्या ये सवाल जायज है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब लोकल लोगों ने तो भाई इस प्रॉब्लम को आगे कर दिया, उन्होंने सवाल उठा दिए, उन्होंने ड्राइवरों से पूछना शुरू कर दिया, भैया ये बताइए कि यहाँ आपको क्या दिक्कत आ रही है? तो उस सवाल का देखिए ड्राइवरों से क्या जवाब मिलता है। अभी लोकल ट्रक ओनर है, ट्रक जाने दिया जाता है? नहीं, कहाँ है? कहाँ घर है आपका? कितना अंदर है? 1 किलोमीटर अंदर। 1 किलोमीटर अंदर, फिर भी आपको नहीं जाने दिया जा रहा है। सुन लिया आपने, ड्राइवर की भी परेशानी है कि भैया जरा सी दूरी के लिए अंदर जाना है तो भी पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर कर्मी तैनात हो गए हैं। एक तरह से व्यवहार ऐसे किया जा रहा है जैसे ये भी टोल वाली रोड हो। अब यहाँ पर कई सवाल पैदा होते हैं, वो सवाल क्या है वो भी बात कर लेते हैं। अब आप सोचिए, जो ऑब्जेक्शन 1 है या ऑब्जेक्शन 2 है, ये एक तरह से टोल वालों के नजरिए से लीकेज है। जी हाँ, ये लीकेज इसलिए है क्योंकि लगभग दिन का 10 लाख रुपए का उनका नुकसान हो रहा है। 38 लाख रुपए NHAI को उन्हें देने पड़ते हैं। इस तरह का जिक्र वो अपनी बातचीत में कर रहे हैं, वो आगे वीडियो हम आपको दिखाएंगे। अब 10 लाख का रेवेन्यू पर डे का उनका नुकसान हो रहा है, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि भैया ये नुकसान की भरपाई भी कर लें। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर पत्थर और बैरिकेड लगाकर अपने कर्मी खड़े कर दिए। लेकिन ये बात नागवारा गुजरी वहां के लोकल लोगों को, क्योंकि उनके लिए दिक्कत का सबब बन गई। हाँ, अब हम बात कर रहे थे पिछले 13-14 सालों से उन्हें छूट मिली हुई थी, इसकी भी एक कहानी। दरअसल जब ये टोल बन रहा था तो यहाँ पर काफी विद्रोह हुआ, आंदोलन कि भैया ये टोल यहाँ ना बनाइए या 1 किलोमीटर आगे करके बनाइए, नहीं तो गाँव वालों को दिक्कत हो जाएगी। खैर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि टोल आगे हुआ या पीछे बना, टोल वहीं बना जहां बनना था। लेकिन फिर मसला ये हुआ कि या तो हमें छूट दी जाए। काफी कुछ हुआ तो उसका हल ये निकाला गया कि सबको, वहां के जो लोकल लोग हैं 1 किलोमीटर के दायरे वाले, उनको छूट दे दी गई। पहले किसी और कंपनी को टेंडर गया होगा, लेकिन अब नई कंपनी आई, उसको ये बात नागवारा गुजरी। ये कहीं ना कहीं हो सकता है मनी माइंडेड हो। अब भाई जिसको 38 लाख रुपए देना हो, जिस हिसाब से वो बता रहे हैं, वो तो सोचेगा कि ये 10 लाख की लीकेज क्यों हो, तो उसने बैठा दिए अपने बंदे। अब इस पे सवाल उठ गए तो ये लोग आगे पहुंच गए, मेल तक कर डाली इन्होंने बड़े बड़े लोगों को। किन किन लोगों को मेल की है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैथी गायघाट टोल प्लाजा स्थानीय ट्रकों को वापस टोल छूट प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है 26 नवंबर 2024 को सिद्धार्थ राज की तरफ से। अब किन किन को उन्होंने मेल की है ये भी देखिए। DM मुजफ्फरपुर बिहार, SP मुजफ्फरपुर,
सीएम बिहार, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बिहार और माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब को भी 2 में रख के उन्होंने मेल कर दी और वहां के कुछ लोकल अधिकारियों को भी उन्होंने सीसी में रख कर ये मेल कर डाली। अब इस मेल में उन्होंने छूट को लेकर के बातें लिखी हुई हैं कि उन्हें छूट प्रदान की जानी चाहिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी ट्रक ड्राइवर भाइयों के लिए, पॉलिसी करवाली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। हाँ, तो अब बात करते हैं कि मेल तो कर ली उन्होंने, सबको सीसी में रखकर आगे फॉरवर्ड कर दिया मामला, लेकिन खुद भी पत्रकार बनकर पहुंच गए उन लोगों के ऑफिस जिन्होंने ये सारा तामझाम किया। जी हाँ, अधिकारियों से जवाब तलब करने पहुंच गए उस टोल पर, उस टोल के ऑफिस, जहां पर उनकी बहुत गंभीर बातचीत यहां पर सामने आई अधिकारियों के साथ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये कंसेशनियर हैं मैसर्स SM साब्स इंडिया टोलवे प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये पहुंच गए ऑफिस और वहां पर जाते ही सवाल दागने शुरू कर दिए। क्या क्या बहस हुई, किस तरह की बातें हुई, ये वीडियो देखिए। कंपनी का टेंडर होगा, हम लोग सबसे वही बात करेंगे। नहीं, सबसे बड़ी गाड़ी का एक मिनट नहीं है सर, 13 साल से हमारा इस गाड़ी का छूटा रिकॉर्ड निकाल लीजिए। हाँ, 13 साल से आपको अगर इस चीज से कोई दिक्कत है, आप जिला प्रशासन के पास जाइए, आप जिला प्रशासन के पास जाए, आप मुजफ्फरपुर जाइए, वहाँ पे बैरियर लगाया, आपने किसके आदेश से वहाँ पे NHI को दिया है, NHI ने खुद दिया है, रेवेन्यू के पास। अरे हम तो ये भी कर सकते हैं कि आप NHI वाले को पैसा दिए होंगे। क्यों दिया? हमने दिया कि हम किसी को नहीं दिया पैसा। बिना पैसा क्या वहाँ आदेश लगाइए ना, एक नोटिस लगाइए, हम लोग उस नोटिस का पालन करेंगे। हमारे पास गैजेट नोटिफिकेशन है, हमने दिया हुआ है। CCTV फुटेज के साथ मैं आपको बाइट दे रहा हूँ। आपके पास अगर गैजेट नोटिफिकेशन भारत सरकार, आप जो बोल रहे हैं कि जब ये रोड बन रहा था आपको अगर NHI ने लिख के दिया, आप वो मेरे को लेटर दीजिए, मैं NHI से कंपनसेशन लूंगा। आप NHI से कंपनसेशन दीजिए ना, कि जिन्होंने जो 12-13 साल से जो ऑनर्स यहाँ पे चल रहे हैं, आपको उस समय लिख के लेना चाहिए था ना। मेरे पास कोई ऐसा लिखित में नहीं मिला, मेरा पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। 20 दिन पहले सर ने बोला, राघवेंद्र सर ने बोला 20 दिन पहले कि अब आप लोग लोकल रोड अपना यूज कीजिए। क्या सर बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? हमने ठीक है, अरे ठीक है, सुनिए ना, आप हमको बोले थे ना कि आप अपना लोकल रोड में जाइए। हमने आपको बोल दिया, हमने उस समय फ्री कर दिया। यहाँ जब पहुंचे आपने देखा किस तरह के सवाल उन्होंने किए, कहा भी, पूछा भी कि भैया 20 दिन पहले तो आपने छूट दे दी थी, अब क्या हुआ? अब इस बात का जवाब नहीं निकल पाया तो दूसरे अधिकारी साहब बैठे थे, वो समझाने लग गए कानून। और यहाँ का जो लोकल बंदा है सिद्धार्थ जी, जिन्होंने हमें ये भेजी है, वो भी वहाँ सवाल जवाब करते नजर आए। पूछा उन्होंने कि भैया किस अधिकार से आपने ये वाली रोड बंद करने की ठानी? उन्होंने कहा कि भैया परमिशन ली हुई है NHI से। जी हाँ, लिख करके दिया है, लीकेज है हमारी, ये 10 लाख रुपए का नुकसान है, 38 लाख रुपए देने पड़ते हैं, इसलिए हमें ये बंद करना पड़ा है। उसके बाद लोकल जो लोग हैं उन्होंने सवाल खड़े किए कि भैया अगर हमें अंदर को जाना है तो रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं, ये आपका अधिकार नहीं है। काफी तीखे सवाल जवाब उन्होंने इस वीडियो में किए हैं। हमको आज भी उसकट से कोई मतलब, मेरा सीधा है कि मेरा रेवेन्यू लिख के दिया, मैंने ये चीज लिख के NHI को दिया, NHI ने ऑलरेडी लिख को ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। एक सर आपका पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कुछ इन दबाव, कुछ आउट साल दबाव, दोनों मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल मैनेज करना पड़ता है, पर बड़ी गाड़ी से नहीं, छोटी गाड़ी में मैनेज करना। आपको पिछले पूरा मैनेज करने के लिए मेरे लोकल गाड़ियों से। आपका ट्रक है ना, पर मेरा लोकल गाड़ी आपका है, पर ट्रक है ना, ट्रक से हम क्यों मैनेज करेंगे? हमारा बिजनेस ही ट्रक से चल रहा है। कैसे मैनेज हो रहा था? 13 साल से अगर चल रहा था तो आप इस चीज के लिए कंप्लेन कीजिए, आप NHI के पास दीजिए। भाई हमसे कैसे ऐसे थोड़ी ना है, आप ऐसा थोड़ी ना है, आप कल जाके बोल दोगे सरकार हमारा, ऐसा नहीं है। आप जैसे पब्लिक है, मैं भी ऐसे पब्लिक हूँ, ठीक है? आप ऐसे, मैं पब्लिक हूँ, एम्प्लॉय हूँ, बट मैं रेवेन्यू दे रहा हूँ। आप एम्प्लॉय NHI नहीं है ना? NHI का नहीं हूँ, मैं अपने कंपनी का एम्प्लॉय। NHI एज अ पार्ट है, मैं NHI को रेवेन्यू दे रहा हूँ। अगर आपका कोई छोटा गाड़ी है, हम छोटा गाड़ी तो आज भी छोड़ रहे हैं, बट अगर कोई गांव वाला आके बोल दे कि मेरी ट्रक निकालो, हम ट्रक नहीं निकाल पाएंगे, हम उससे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। मेरे को रोज का 38 लाख रुपए रेवेन्यू देना है मेरे को। हमारा NHI का ROW है, हम वहाँ पे बैरियर लगाए हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई आप टोल से जाइए, जो गाँव की गाड़ी हो जा रही है, बट जो बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी किसी का अलाउ नहीं कर रहे हैं। गाँव की जो बड़ी गाड़ी है वो कहाँ जाएंगी? बड़ी गाड़ी है, गाँव की अगर कोई गाड़ी है, बालू की कोई गाड़ी है, भाई यहाँ से आप ले जाइए, अगर वहां से आप एग्जिट करेंगे हम आपसे पैसा देंगे। हाँ, तो इस वीडियो में आपने देखा कि काफी तफसील से बहस हुई। यहाँ से वो लोकल लोग सवाल कर रहे हैं
तो वहां से वो जवाब दे रहे हैं, तो फिर वो भी सवाल कर रहे हैं। सवाल जवाब में ये बात निकल के सामने आई कि भैया अगर टोल रोड इस्तेमाल होगा, चाहे आप लीकेज वाली रोड इस्तेमाल करके जाएं, चाहे किसी भी तरह से इस टोल रोड पर पहुंचे, अगर जाएंगे अंदर की तरफ से और टोल रोड पर जाएंगे तो पहले ही आपको रोक लिया जाएगा, पूछा जाएगा कि भैया कहाँ चले, टोल टैक्स दीजिए। और यही मसला है। इसी बात को लेकर सवाल हो रहे हैं कि पैसा नहीं देना है, आप भी हमें छूट दीजिए, पहले तो हमें छूट मिली थी, इस तरह के सवाल आए। उन्होंने कहा कि भैया उन्होंने छूट दी होगी, कैसे दी कैसे नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैं नहीं दे सकता, मैंने NHAI से परमिशन ली है। फिर उन्होंने कहा कि DM को भी बताया है, तो DM वाले सवाल पर ये फंस गए। उन्होंने पूछ लिया कि ठीक है, DM से आपने मौखिक रूप से पूछा है या लिखित रूप में? तो उन्होंने कहा मौखिक। तो कहा ठीक है, फिर कल से हम भी उस पत्थर को हटा दे रहे हैं, सब कुछ हटा दे रहे हैं, हम भी बोल देंगे कि DM से बात हुई है। तो उन्होंने इस बीच ये सब बातें क्लियर करते हुए कहा कि अगर आपका कोई मसला है तो आप NHAI में जाइए ना, प्रशासन से सवाल करिए ना, आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं? यानी कि कहीं ना कहीं बचते नजर आए और रास्ता भी दिखा दिया कि वहां पहुंच जाइए, पर मैं टस से मस नहीं होऊंगा, वहां से पत्थर नहीं हटेगा, टैक्स लिया जाएगा अगर वो टोल रोड इस्तेमाल होगी। दरअसल इनको ये पता लग गया था कि इस लीकेज वाली रोड का इस्तेमाल करके लोग टोल रोड पे पहुंच जाते थे। अब एक बात तो यहाँ साफ है कि गांव वाला अगर जाना चाहे इस रोड को इस्तेमाल करने तो उसका क्या हो। तो इसके लिए भी हमने सवाल किया वहां के अधिकारी से, फोन पे बात की ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने, उसके भी कुछ अंश आप सुन लीजिए कि क्या जवाब है। रघुवेंद्र जी बात कर रहे हैं सर, मैथी टोल प्लाजा जी। सर मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहा हूँ सर, न्यूज चैनल है। देखिए मेरा प्रश्न ये है कि अगर कुछ कमर्शियल व्हीकल ने अगर कोई गांव में जाना हो तो वो कैसे जाएंगे सर? कमर्शियल व्हीकल अगर बाईपास करेगा, अगर बाईपास की बात नहीं कर रहा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे मैथी में ही अगर किसी का गाँव है, पत्थर रखे हुए हैं, अगर कमर्शियल व्हीकल ने जाना है तो वो जा सकते हैं सर, अलाउ है? हाँ अलाउ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वहाँ क्या लोकल पर्ची क्या कट रही है सर? कोई पर्ची नहीं कट रही है यहाँ पे। अच्छा, तो इशू क्या आ रहा है सर? मतलब गाँव वालों को इशू कई सारी चीजें के इशू है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, इशू है उसमें बहुत चीजें। मैं मान रहा हूँ ये लीकेज है, मैं मान रहा हूँ ये लीकेज है, लीकेज हो सकती है यहाँ पर, राजस्व का लीकेज है पर डे का 10 लाख का। समझ गया सर, मैं वो वीडियो में दिख रहा है, आप बोल रहे हो रुपया पर डे का रेवेन्यू लीकेज कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं छोड़ेगा। मैं समझ गया सर। और केवल बाईपास करने वाले व्हीकल को ही रोका जा रहा है। अच्छा, उनको प्रेरित किया जा रहा है टोल से जाने के। और जो दूसरे लोकल हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी? जाना चाह रहे हैं जाएं, गांव के अंदर जाना चाह रहे हैं जाएं, ठीक है सर। लेकिन अगर बाईपास करके तुरंत फिर NH पे ही आ जाएंगे, वो गलत या कट करेंगे तो उनसे हमें पैसा लेना पड़ेगा। इसमें भी बात क्लियर हो गई कि अगर आप टोल रोड इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ जाएंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्शन 1 और ऑब्जेक्शन 2 वाली रोड है वहां से अंदर को मुड़ेंगे, तो आपको एक बार तो रोका जाएगा, पूछा जाएगा। हो सकता है कोई आधार कार्ड वगैरह देख के अगर आप कह दें कि गांव में जाना है तो छोड़ दें, नहीं तो वो पूरा पैसा लेंगे, टोल का टैक्स लेंगे। अगर आपने उसके द्वारा टोल टैक्स वाला रोड इस्तेमाल किया उसकी छूट नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर के सवाल जवाब का दौर चला, लेकिन छूट ना देने की बात सामने आई। हाँ, जो गांव में जाएगा उसके लिए कोई बाधा नहीं है, पर हाँ ये साबित करना होगा कि गांव जा रहे हो। अगर टोल रोड इस्तेमाल करोगे तो वहां बैठे हैं कर्मी, वो पैसे ले लेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जनता को मजबूर करके टोल रोड इस्तेमाल करवाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब जरूर दें। आप क्या समझते हैं कि जो हो रहा है ये सही है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।